गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन और हमने लेवल 1 कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2। तो आप लोग हेडिंग लिखो लेवल 2, सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, A Limited purchased a machinery. A Limited purchased a machinery on Jan 1, 2016. On Jan 1, 2016. For rupees 1,80,000, 1,80,000, and spent 20,000 on its installation. And spent 20,000 on its installation. The machinery is depreciated. The machinery is depreciated at 10% per annum. 10% per annum on SLM, straight line method. The machinery is sold. The machinery is sold for rupees 1,30,000. 1,30,000 on 31st December 2018. On 31st December 2018. Prepare machinery account for 3 years. Prepare machinery account for 3 years. Assuming books are closed. Assuming books are closed on 31st December every year. On 31st December every year. Prepare machinery account for 3 years, assuming books are closed on 31st December every year. Show working note clearly. Show working note clearly. ठीक है, आप लोग इसको रीड करो और फिर साथ में स्टार्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना लो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इंक्रीज इन एसेट डेबिट में आएगा और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट में आएगा। तो जब भी मशीनरी बढ़ेगी डेबिट, जब भी कम होगी क्रेडिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन Jan 1, 2016 फॉर रुपीज 1,80,000 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। आपको ध्यान होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी में ही ऐड होते हैं, तो इसको हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, 3 बातें नोटिस करनी है, रेट, मेथड और ईयर। रेट है 10%, मेथड है SLM और ईयर है कैलेंडर। तो ये लिख लो बातें, रेट कितना है 10% पर एनम, मेथड है SLM और ईयर है 31st दिसंबर वाला, मतलब कैलेंडर ईयर। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी 2016 Jan 1 टू बैंक। कितने की मशीनरी खरीदी 180 और 20,000 खर्च किए इंस्टॉल करने में, तो टोटल मशीनरी कितने की पड़ गई 2 लाख की। तो आप इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हो 180 प्लस 20, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। राइट, तो ये मशीनरी आपको पड़ गई 2 लाख की। अब ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन दिखानी है, पूरा साल यूज करी, तो एंड होगा 2016 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, तो डेप्रिसिएशन आएगा क्रेडिट में। बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% 20,000। तो अगर 2 लाख में से 20 गए तो वैल्यू बची कितनी 180, तो वो हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। करेक्ट। अब इसको टोटल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। ये हो गया 2 लाख और ये भी हो गया 2 लाख। अब दिखाओ बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर 2017 Jan 1, क्योंकि दिसंबर 31 को ये ईयर खत्म हुआ, तो Jan 1 17 में नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 180। उसके बाद चेक करो क्या हमने 17 में कुछ किया है, क्या हमने मशीनरी परचेज या सेल करी है। 17 में हमने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी, तो इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे। 2017 के एंड में दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, पूरे साल यूज तो करी है। बाय डेप्रिसिएशन मेथड है एसएलएम, तो 2 लाख पे फिर से 10% 20,000। तो इस बार 180 में से 20 कम हो गए, तो कितनी बची 160। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 160। ठीक है, फिर से क्लोज कर देते हैं। दिस शुड बी 180 एंड ये भी हो जाएगा 180। ठीक है, 2 years कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर 2018 में सबसे पहले Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वह आ गया 160। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। 2018 में हमने मशीनरी को सेल किया है, चेक करो। द मशीनरी इज सोल्ड फॉर 1,30,000 ऑन 31 दिसंबर 2018। 2018 में सेल किया है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, एंड में दिसंबर 31 को। तो मतलब पूरा साल यूज तो किया है ना, तो पहले पूरे साल की डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। ठीक है, जितने मंथ्स यूज करोगे उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन दिखा देना। इस क्वेश्चन में पूरे साल यूज किया है, तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। 2 लाख के ऊपर 10% फिर से 20,000। ठीक है, अब यहां देखो, इस साल के शुरुआत में, इस साल के स्टार्टिंग में मशीनरी की वैल्यू थी 160, पूरे साल यूज करी, डेप्रिसिएशन हो गई 20,000। तो इसका मतलब 31 दिसंबर को एंड में मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 160 में से 20 गए तो 140। सेल कितने में किया, 130। अगर आप 140 की मशीन को 130 में सेल करते हो तो लॉस कितना हो गया, 10,000। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट करना है वर्किंग नोट में। कैसे, यहां देखना, एक वर्किंग नोट बनाएंगे जो आपने एग्जाम में जरूर दिखाना है। साल की शुरुआत में बुक वैल्यू कितनी थी, 160, मतलब मशीन की वैल्यू कितनी है, 160। तो हम लिखेंगे बुक वैल्यू ऑन Jan 1 2018। इस ईयर की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 160, राइट। और फिर डेप्रिसिएशन हुई पूरे साल की, तो लेस डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन हुई, 20,000। तो वैल्यू बची कितनी, बुक वैल्यू ऑन December 31, 2018। साल के एंड में जिस दिन हमने सेल करी है उस दिन वैल्यू है 140, राइट। अब देखो सेल कितने में करी, 130, तो लॉस कितना हो गया, 10,000। ये वर्किंग नोट आपने जरूर दिखाना है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, जब मशीनरी परचेज करते हो तो एसेट बढ़ता है, अब जब मशीनरी सेल कर रहे हो तो एसेट कम हो रहा है बुक्स में से, तो परचेज आती है इधर और सेल आती है इधर। ठीक है, दिसंबर 31 को हम दिखाएंगे बाय बैंक, क्योंकि जब सेल करोगे तो पैसे आएंगे। बाय बैंक सेल, कितने में सेल करी, 130, और लॉस भी आता है इधर दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस कितना आ गया, 10,000। लॉस आता है यहां, और अगर प्रॉफिट आएगा तो इधर आएगा। अब इसको क्लोज कर दो। दिस इज 160 एंड दिस इज 160। इसका मतलब बैलेंस सीडी कुछ है ही नहीं। अब आप ये सोचो कि बैलेंस सीडी क्यों नहीं है, क्योंकि मशीनरी तो सेल हो गई, तो बैलेंस कहां से बचेगा। ठीक है, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, लिख लो। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहां पे डाउट आएगा कि सर लॉसेस तो डेबिट होते हैं, फिर ये वाला लॉस क्रेडिट में क्यों आया। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो एक जर्नल एंट्री लिखो, एक पॉइंट लिखो, मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख, मशीन
with a book value of 1 lakh is sold for 80,000 is sold for 80,000। इसकी जर्नल एंट्री करनी है आप लोगों ने, करो। 1 लाख की मशीनरी 80,000 में सेल हो गई और पेमेंट चेक से आई है, ये मान लेना, ठीक है। तो बेसिकली 80,000 आए, पैसा आया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, मशीन गई 1 लाख की मशीन गई, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। 1 लाख की मशीन 80 में गई, इसका मतलब 20 का लॉस होगा। लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो ये आएगा P&L डेबिट ब्रैकेट में 20,000, लॉस ब्रैकेट में लॉस, और अमाउंट है 20,000, ठीक है। एक बार दोबारा, 80,000 आ गए, इंक्रीज इन एसेट, मशीनरी गई, डिक्रीज इन एसेट, और लॉस हो गया डेबिट 20,000, ठीक है। अब आपको मशीन की करनी है लेजर पोस्टिंग। अगर हम मशीन का लेजर बनाएंगे तो मशीन हो रही है क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में आएगा ना बाय बैंक और बाय P&L, वही तो किया है, बाय बैंक और बाय P&L, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, लॉस वैसे तो डेबिट ही होता है, लेकिन लेजर पोस्टिंग में मशीनरी के अकाउंट में वो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, लिख लो। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, आप लोग लिखो। बी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, बी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी on April 1, 2016, on April 1, 2016 for rupees 5 lakhs, for rupees 5 lakhs. The machinery is depreciated, the machinery is depreciated at 10% per annum, at 10% per annum on SLM, on straight line method. The machinery is sold, the machinery is sold for rupees 3,20,000, 3,20,000 on March 31, 2019, on March 31, 2019. Prepare machinery account for 3 years, prepare machinery account for 3 years, assuming books are closed, assuming books are closed on 31st March, on 31st March, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, आज का मेन क्वेश्चन यही है, और आप लोग रीड करो और फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, बट सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में क्या अलग है जो हमने अब तक नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जो ईयर है 31 मार्च वाला है, अब तक हमने किया था कैलेंडर ईयर, अब हम करेंगे फाइनेंशियल ईयर। और आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर ही है, क्योंकि अब लॉ में कैलेंडर ईयर नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। इसलिए बुक्स में भी मोस्टली क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर से ही मिलेंगे आपको, बट सेफ्टी के लिए मैंने कैलेंडर ईयर करवाया था कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 बातें, रेट है 10%, मेथड है SLM, ये तो सेम है मेथड अभी, ईयर है इस बार 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपने मशीनरी खरीदी कब? 1 अप्रैल 2016। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो अप्रैल 1 को आपने साल के स्टार्टिंग में ही मशीनरी खरीद ली 5 लाख की, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस डेट आ जाएगी अप्रैल 1। अब आपको ये सोचना है ये ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च को। यहां लिखा भी है बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, बट एक प्रॉब्लम है, कैलेंडर ईयर में तो 16 में शुरू होता है और 16 में खत्म होता है, जैन से दिसंबर। बट फाइनेंशियल ईयर अगर 16 में शुरू हुआ है तो खत्म 17 में होगा, ठीक है। कैसे? लेट्स सी।
अगर आप अपनी स्कूल डायरी देखो, स्कूल डायरी, तो जो ईयर 2020 में शुरू हुए अप्रैल 1 को, वो खत्म कब होता है? वो खत्म होता है 2021 मार्च 31। मतलब पॉइंट ये है, स्टार्ट अप्रैल में हुआ बट खत्म मार्च में हो रहा है, तो ईयर चेंज हो जाता है, राइट? तो आपको ये बात बहुत ध्यान से देखनी है। 16 में शुरू हुआ है बट खत्म होगा 17 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब आएगा बाय डेप्रिसिएशन। ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 5 लाख का 10% 50,000, और फिर आएगा बैलेंस कैरेट डाउन, जो बच गई 5 लाख में से 50,000 गए, तो मशीनरी बची कितनी? 4,50,000। बाकी सब सेम है, बस डेट्स का ध्यान रखना है। टोटल इज 5 लाख, ठीक है। अब एक बार और ध्यान से देखो, 31 मार्च 17 है। जब आप नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करोगे अप्रैल 1 में, तो ये 17 रहेगा या 18 हो जाएगा? अब ये 17 ही रहेगा, क्योंकि मार्च के बाद जो अप्रैल है, ईयर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा 2017 अप्रैल 1। डेट्स को बहुत ध्यान से देखना है। ईयर की स्टार्ट हुई थी 16 में, खत्म हुआ 17 में 31 मार्च, बट जब आप अप्रैल में बैलेंस ब्रॉडडाउन लिखोगे तो वो यही वाला ईयर रहेगा 17, राइट? तो यहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉडडाउन 450। अब क्या हमने 2017 से 31 मार्च 2018 तक सेल करी है? चेक करो, सेल कब करी है? 31 मार्च 2019, तो वो तो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो अभी हम क्लोज कर देते हैं। 17 में स्टार्ट हुआ था ये ईयर, 18 में खत्म होगा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन है, तो फिर से 5 लाख का 10% 50,000। अब 450 में से 50 गए, तो बैलेंस सीटी कितना आ जाएगा? 4 लाख, राइट? क्लोज कर देते हैं। दिस इज 450, 450। अब नेक्स्ट ईयर रहेगा 2018 ही, क्योंकि 31 मार्च को खत्म हुआ है, तो अप्रैल 1 को ईयर तो वही रहेगा। तो ये वाला जो ईयर है सेम रहेगा 2018। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 4 लाख, ठीक है। अब चेक करो, क्या हमने इस ईयर के एंड तक सेल करी है? 31 मार्च 19 तक सेल करी है? हमने करी है, तो इसका मतलब इसी साल बेची है, बट पूरा साल यूज करी है पहले, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, फुल ईयर यूज हुई है, तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी 50,000, ठीक है। अब यहां देखो, 4 लाख में से 50 गए, तो वैल्यू कितनी बची? 350। सेल कितने में करी? 320, तो लॉस कितना हो गया? 30,000। बट इसको प्रेजेंट कैसे करना है? अब बनाएंगे वर्किंग नोट। ईयर की स्टार्टिंग में क्या वैल्यू थी? 4 लाख, तो आप लिखोगे बुक वैल्यू ऑन अप्रैल 1 2018 4 लाख। फिर आपने करी डेप्रिशिएट 50,000, तो ईयर के एंड में वैल्यू कितनी है? 31 मार्च को बुक वैल्यू ऑन मार्च 31 2019 3,50,000। सेल करी है 320 में, तो लॉस कितना हो गया? 30,000। 350 की मशीन 320 में सेल कर दी, राइट? तो यहां पे आएगा बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल, कितने में सेल करी? 320। फिर यहां पे आ जाएगा मार्च 31 को बाय P&L, ब्रैकेट में लॉस 30। अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब मशीनरी सेल हो चुकी है तो CD और BD कुछ है ही नहीं। तो दिस इज 4 लाख, और ये टैली होना चाहिए, दिस इज 4 लाख, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था?
अगर फाइनेंशियल ईयर होता है तो 16 में स्टार्ट होगा और 17 में खत्म होगा, फिर 17 ही कंटिन्यू होगा और 18 में खत्म होगा। ठीक है, तो डेट्स बहुत ध्यान से लिखने, कर लो कॉपी। अब आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। सी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, सी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी on July 1, 2016, on July 1, 2016 for rupees 1 lakh, for rupees 1 lakh. The machinery is depreciated, the machinery is depreciated at 10% per annum on SLM, 10% per annum on SLM. The machinery is sold, the machinery is sold on 30th September 2018, on 30th September 2018 for rupees 80,000, 80,000. Prepare machinery account for 3 years, prepare machinery account for 3 years, assuming books are closed, assuming books are closed on 31st March every year, assuming books are closed on 21st March every year. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आप खुद ट्राई करेंगे एंड थोड़ा ध्यान से ट्राई करना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, इसमें डेट्स आप बहुत ध्यान से देखना, राइट। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू।